बच्चों इसमें बात करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट दूसरा है ये रहने वाला है। इसके पहले जो पार्ट वन में हमने 121 से लेकर के 140 तक के क्वेश्चन यानी आधा उसमें कवर किया था, आधा इसमें कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर क्लैट वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला वो तीनों के लिए जो है कॉमन होता है और सेम रहता है। तो फिलहाल चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि 141 में किस तरह से क्वेश्चन आता है। पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, काफी अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। इसमें भी आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, कुछ कुल मिलाकर के इस तरह से डायरेक्शन बना लेनी है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे कर लेना है। कोई व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ पे आप ओरिजिन से यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व, यहाँ पे आप मान लीजिए ये ए पॉइंट पे आ गया, कितना 3 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब अभी मुंह इसका पूरब की तरफ है, अब बाईं ओर मुड़ रहा है, मतलब कि इस तरफ जा रहा है और वह 3 किलोमीटर चलता है। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर पुनः 3 किलोमीटर आता है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पर। ये बी है और ये सी पॉइंट है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? अब एक्चुअली वो किस डायरेक्शन में है? अब वो पश्चिम की दिशा में, आप देख रहे हो इसकी तीर की दिशा क्या है? पश्चिम। तो सही आंसर क्या बन जाएगा? पश्चिम। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आसानी से आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, श्रेणी को पूरा करें। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे सीरीज में जैसे ए से बी तक, ए से जेड तक लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 15, 16, 17, 18, ये 19, ये 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इनके प्लेस वैल्यू, इनके नंबर्स को याद रखना है सबके। जैसे E5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए E जो है 5 नंबर पे है। उसके बाद E के बाद F छोड़ करके G आया, H छोड़ करके I, J छोड़ के K, फिर L छोड़ करके M आएगा और फिर N छोड़ करके O आएगा। राइट, तो जाहिर सी बात है M और O वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इनके साथ में ये नंबर वाला है, ये देखिए M वाले को देखिए तो M के साथ में 13 आ रहा है और उसके साथ में O वाले में आपका 15 आ रहा है। तो आपको इस तरह से पता चल गया। राइट, तो इसको बोलते हैं कि जो नंबर, जो अल्फाबेट हैं उनके उनको नंबर असाइन कर दिया जाता है, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है। राइट, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, प्रदत्त श्रेणी को पूरा कीजिए। 1 है, 6 है, 15 है और क्वेश्चन मार्क है, 45 है, 66 है, 91 है। तो 1 में कितना जोड़ दिया? प्लस का 5 कर दिया तो हमने आ गया 6। अब 6 में कितना जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया तो हो गया 15। तो 5 4 9 हो गया। राइट, अब 9 4 13, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 13 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28। अच्छा, इसी क्रम को देख लेना है। अब 13 में कितना जोड़ देना है? 17। 13 4 17, तो 17 और 28 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 45। 45 में 17 4 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66 और 21 में फिर 4 25 जोड़ देंगे तो आपका 91 आ जाएगा। राइट, सॉरी 66 में 25 जोड़ देंगे तो इस तरह से आपका इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सुबह के समय राम और श्याम, तो ध्यान देना सुबह का समय है। फिर से आपको डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन है, इस तरह से डायरेक्शन बना लेनी है। ये ईस्ट है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ध्यान से समझना है। राम और श्याम दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। चूंकि सुबह का समय है इसलिए सूर्य जो है वो आपका सन, वो ईस्ट से ही निकलेगा और उसकी जो किरणें हैं वो किस दिशा में रहेंगी? पश्चिम की तरफ रहेंगी। राइट, और परछाई भी उसी दिशा में बनेगी। शाम की परछाई जो है राम के दाएं पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर दाहिने बाएं पड़ रही है परछाई तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो कैसे? उत्तर और दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। तो अब जो परछाई की डायरेक्शन है ये है परछाई। राइट, अब कौन किसके दाहिने? तो जाहिर सी बात है ये जो है इस तरफ मुंह किया हुआ है और ये जो है इस तरफ मुंह किया हुआ है, लेकिन कौन राम है कौन श्याम है ये डिसाइड करना है। तो इसमें आपको देख लेना है कि श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ रही है, तो राम जैसे राइट, तो श्याम की परछाई, अगर श्याम, ये जो परछाई है ये अगर श्याम की है, ये श्याम की परछाई है,
तो राम कहाँ होगा ताकि उसके दाहिने पड़े, तो राम यहाँ पर होगा राम और यहाँ पर होगा श्याम, राइट। श्याम ये इसकी परछाई हो जाएगी श्याम की और ये राम के दाहिने पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो तो राम का चेहरा किस दिशा में है, तो राम चेहरा किस दिशा में किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो साउथ की तरफ यानी दक्षिण की दिशा में किया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डियर। अब देखिए 10 और 30 का तीसरा जो समानुपाती है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्योंकि इस तरह से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको मैं बता दूं, जब भी कोई दो नंबर्स दिए होते हैं इनका प्रथम समानुपाती, जैसे ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, मैं आपको कुछ नोट्स बता देता हूं। जैसे ए और बी कोई दो नंबर है तो इनका जो प्रथम जो समानुपाती होगा, प्रथम समानुपाती, राइट, तो वो किस तरह से लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा, मान लीजिए इनका प्रथम समानुपाती x कोई नंबर है तो वो लिख दिया जाता है x रेशियो a और समानुपात x अनुपात a, और ये जो चिन्ह देख रहे हो ये समानुपात का चिन्ह होता है, और फिर दूसरा नंबर b अनुपात x, राइट। अब इसको सॉल्व जब करते हो तो बच्चों x बटे a और इसकी जगह पे हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं और b बटे x आ जाएगा। इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए फार्मूला जनरेट होता है, जहां x क्या है आपका प्रथम समानुपाती है a और b का। इसी तरीके से दूसरा द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती इन दोनों नंबर्स का क्या बन जाएगा, तो इसको हम लोग अब जो है ये अनुपात बन जाता है, ये a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। इसको जब सॉल्व करेंगे a बटे x बराबर x बटे b, तो फिर यहां से x स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता है, राइट। तो इस फॉर्मूले पे इसी तरह से आप जब तृतीय समानुपाती निकालते हो, तीसरा ध्यान देना, तृतीय समानुपाती में हम क्या करेंगे, किन्हीं दो नंबर्स का तृतीय समानुपाती मान लेते हैं x है तो वो लिखा जाएगा a अनुपात b समानुपात, अब क्या लिखेंगे b अनुपात x। इनको याद रखना है, तो इससे आपको क्या मिलेगा a बटे b इक्वल टू b बटे x, तो यहां से आपको x इक्वल टू b स्क्वायर बटे a मिल जाएगा। मतलब तीसरा समानुपाती निकालने के लिए आपको दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग लगा देना है। अच्छा, कई बार पूछता है चौथे नंबर पे चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती जब पूछेगा तो क्या करना है, अब चतुर्थ समानुपाती के लिए आपके लिए तीन नंबर्स होने चाहिए, a b और c मान लीजिए तीन नंबर है, इनका चतुर्थ समानुपाती मान लीजिए x है, तो आपको इस तरह से इनको लिखना है a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, मतलब इन दोनों का अनुपात प्लस इन दोनों का अनुपात। तो यहां से आपको क्या मिलेगा a बटे b बराबर c बटे x। तो ये इस तरह से फार्मूला जनरेट होता है। तो अब यहां पर क्या करना है, a और b की बात कर रहा है तो आपको पता है x बराबर मैंने क्या कहा b स्क्वायर बटे a, तो आपको b कितना है 30, 30 का स्क्वायर बटे में a कितना है 10, यानी कि 900 और बटे में 10 करोगे तो कितना आएगा 90। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 146 नंबर, किसी परीक्षा में सोहिनी गणित में सबीना से 10% कम अंक पाती है, तो मान लेते हैं सबीना जो है x नंबर पाती है, राइट, और तो सबीना से जो सोहिनी का नंबर है वो कितना हो जाएगा, जैसे 10% कम करना है, x का 10% कम करना है तो 100 में से 10 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 90, और बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर देना है x से, तो अब x जो है वो घट गया कितना 10%, और सोहनी कितना नंबर पाती है 81, तो ये 81 के बराबर कर देना, ये सोहनी का नंबर है। तो राइट, अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा ये, और 9 से 9 9 81, तो यहाँ से इस प्रकार से x बराबर 90 नंबर जो है आपका कौन पाता है, आपका ये 90 नंबर हो गया आपका सबीना का। तो सबीना का अंक पूछ रहा है तो ये आपका क्या बन जाएगा 90। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 525 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग, तो कुछ भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में, 525 को ऐसे फैक्टराइज कर दो बच्चों, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 के 5, 0 5 25, 5 से फिर ये डिवाइड, 5 दूनी 10 और 5 1 के 5, और ये 3 से ये 7 बार में, और 7 से ये एक बार में। तो जैसे ही इसका फैक्टर करोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, राइट। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग 5 का बन रहा है। एक एक इसमें 3 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 21, तो सबसे छोटी संख्या 21 होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बना लेना है। यदि मनीष करुणा के भाई का, अब यहाँ से ध्यान से समझना, मनीष की बात कर रहा है, करुणा के भाई की इकलौती बहन, ध्यान देना,
करुणा के भाई, करुणा का भाई की इकलौती बहन, जाहिर सी बात है कौन बन जाएगी, करुणा ही बन जाएगी। और करुणा के पिता का दामाद, करुणा के पापा, करुणा के पापा का दामाद, तो जाहिर सी बात है इसके पापा की एक ही बेटी जो कि करुणा है, और उसका दामाद अर्थात करुणा और कौन, मनीष, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पति पत्नी, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 5 से देखिए 6 5 11, और फिर 11 में 8 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 6 से यह कितना बन गया, प्लस का 2, अब फिर अगेन प्लस का 2 बढ़ा देना, तो यहाँ 10 जुड़ जाएगा, तो 19 10 यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29। और फिर 29 में 12 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस सही है और इसका सही आंसर 29 बनेगा। अगला क्वेश्चन है लुप्त अक्षरों को ज्ञात करें। तो ध्यान देना, ए के बाद बी छोड़ करके यहाँ पे सी आ गया, सी उसके बाद डी छोड़ करके डी और ई छोड़ करके एफ आ गया, तो अगले में 3 छूट जाएगा। क्या, एफ के बाद जी एच आई छूट जाएगा और जे आ जाएगा, राइट। तो जे से शुरू होगा, अब यहाँ जे एक ही में है तो जाहिर सी बात है जे डब्ल्यू सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 151, वह शब्द चुने जो दूसरी जोड़ी वाली पहली जोड़ी के जैसा पूर्ण कर सके। तो कंपास जो होती है वो डायरेक्शन मापने का यंत्र है, ऐसे ही अल्टीमीटर जो है वो हाइट, यानी किसी विमान या किसी ऊपर उड़ रही चीज की हाइट को मेजर करने का यंत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा हाइट। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, पासे के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो कह रहा है पासे की 3 विभिन्न स्थितियां, उसमें से प्रश्न का उत्तर दें। ए जो चित्र है उसके निचले पृष्ठ की संख्या कौन सी है। तो जाहिर सी बात है ऊपर ए में ऊपर कौन सा अंक है, 3, तो इसका मतलब 3 के नीचे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान देना कि 3 के नीचे कौन कौन नहीं आ सकता। तो जो सामने दिख रहा है वो कभी नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, यहां पर भी 3 है तो 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, यहां पर भी 3 है तो 4 और 5 है यानी कि 4 भी नहीं आ सकता। तो नंबर बचता कौन सा है, 1 2 3 4, तो बचता है 1। इसका मतलब 3 के नीचे कौन आएगा, 1 आएगा, राइट। तो 3 के नीचे कौन सा नंबर है, 1, अर्थात ऊपर वाले फिगर ए में जो ऊपर जो नीचे नंबर आएगा वो आपका 1 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा ये प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ध्यान देना, लुप्त संख्या, अब यहाँ पे 5 4 9 6 15, तो ओ का जो अभी मैंने ऊपर में नंबर बताया था वो 15 था। इसी तरीके से 8 7 15 और 16 17 18, तो आर का जो नंबर आता है वो 18 आता है प्लेस वैल्यू, और 6 2 8 5 13, एम का कितना आता है 13। तो यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए और देखिए कि किसका कोड जो है, कौन से अक्षर का कोड इतना बनता है, 9 6 15, 15 8 5 13, 23 हो जाता है। तो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये होता है 26, ये होगा 25, ये होगा 24 और ये होगा 23, यानी कि डब्ल्यू का जो कोड होता है वो 23 है, यानी कि डब्ल्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और नहीं याद आ रहा है तो सीधे लिख लो, कितना देर लगेगा, थोड़ा सा, राइट। आगे बढ़ते हैं 154 नंबर के क्वेश्चन पर। इनमें से कुछ ईंटों का विन्यास दिखाया गया है। इस फिगर में कौन सी ईंट, कितनी ईंटें दिखाई नहीं पड़ रही हैं उनकी संख्या आपको बताना है, यानी पीछे की तरफ छुपी हुई हैं। तो आप देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 2 लाइनें बनी हुई हैं, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, राइट। तो अब इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 1 2 1 1, राइट। अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें ये वाला तो दिख ही रहा है, एक ही एक ईंट है, यहाँ पर 2 ईंट है जिसमें से एक छिपी हुई है, इसमें से 3 ईंटें हैं जो कि इस पीछे की तरफ 2 छिपी हुई है, इसमें 4 है, एक ये वाला दिख ही रहा है तो बचता है 3। तो 3 2 1, ये इतनी ईंटें छिपी हुई हैं, यानी 3 2 5 और 1 6, 6 ईंटें टोटल छिपी हुई हैं। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ जाना कि ये फ्रंट वाला दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो इसके इस वाले के नीचे में 3, इस वाले के नीचे में 2, इस वाले के नीचे में 1, और ये तो दोनों में दिख ही रहा है। तो इस तरह से टोटल जोड़ लेना है और आंसर आ जाएगा। अपराध, देखिए अपराध को कंट्रोल पुलिस करती है, इसी तरीके से बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए नदियों की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रश्न आकृति में 3 प्रश्न आकृतियां और 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तीनों प्रश्न आकृतियां एक निश्चित क्रम में, तो उनके आगे चौथी प्रश्न आकृति एक क्वेश्चन मार्क दिया है। सही आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले में क्या आएगा। तो देखिए यहां से दूसरे फिगर में आते वक्त ये वाली जो लाइन है ये डिलीट कर दी गई है, तो ये फिगर बना। अब इससे जब इसमें आ रहे हैं तीसरे वाले में, दूसरे से तीसरे में जब आप जा रहे हो तो वहां पर आप देखोगे कि ये वाली लाइन डिलीट कर दी गई है, ये वाली लाइन डिलीट कर दी गई है, और आपको इस फिगर, अब यहां पर जब आएगा तो ये वाली लाइन डिलीट कर दी जाएगी और सिर्फ ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका
करेक्ट बन जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 157, दीप की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/60 है, 1/6 है सॉरी। तो मान लेते हैं कि उसके पिता की उम्र जो है, पिता जो है वो x वर्ष का है और वो भी आज की वर्ष यानी वर्तमान आयु है। तो दीप की उम्र कितनी हो जाएगी, x/6। अब कह रहा है जो x/6 है, x/6 और राहुल की उम्र की दोगुनी है, ये कितना है, 2 गुना राहुल की उम्र, राइट। अब राहुल 2 साल पहले 8 साल का था, तो जाहिर सी बात है 2 साल बाद यानी आज जो है वो कितना साल का होगा, 10 वर्ष, यानी कि 2 गुना 10 इक्वल टू 20। तो x बराबर 120 वर्ष हो जाएगा, यानी उसके पापा की उम्र 120 है। तो दीप की उम्र कितनी हो जाएगी, x/6 यानी कि 20 वर्ष। तो इस हिसाब से इसमें का सही आंसर क्या बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है बच्चों, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको बन जाता है तो आप बताइएगा एग्जैक्ट क्या मेरा आंसर सही है या फिर इसमें कोई और ऑप्शन सही होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। आपको क्रमागत विषम संख्या, मान लीजिए पहली x है, तो अब बताओ जैसे ही आप एक जोड़ते हो तो विषम संख्या में एक जोड़ोगे तो सम संख्या आ जाएगी, तो 2 जोड़ना पड़ेगा अगली विषम संख्या के लिए। तो x+2 हो जाएगा अगला, x+4 हो जाएगा अगला, x+6 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, ये टोटल 4 संख्या है, इनका औसत कितना है, 36। तो x ये हो जाएगा 4x+2 और 4 2 6 6 12 12 और बटे में 4 बराबर 36। तो 4 से ये डिवाइड कर दीजिए तो x+3 हो जाएगा बराबर में 36। तो x बराबर आपका 33, जो कि सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या ही पूछ रहा था इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 33। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59, ये देखिए 4 आकृति में से 3 किसी रूप से सदृश मतलब एक जैसी हैं और एक समूह बनाते हैं, समूह से अलग कौन सी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए ये एरो जो है कॉर्नर पे है, ये अगले कॉर्नर पे है, ये अगले कॉर्नर पे, तो कॉर्नर के सामने जो है एरो आनी चाहिए, जबकि ये इस पे है, तो चौथा वाला आपका गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 160 नंबर। तापमान को स्थिर रखने के लिए रखने पर दाब की वृद्धि से आयतन घट जाता है, ये सही बात है। और जब दाब बढ़ रहा है तो आयतन घट रहा है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। तो ये जो है वही लिखा है, ताप नियत है तो दाब तथा आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमण, यानी कि दोनों सही है, दोनों सही है। और पहले की व्याख्या आर जो है, यानी कि जो रीजन है वो जो है पहले वाले की एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा और इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को लेके आए थे। राइट डियर, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।